ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर जिस तरह का विवाद फैला हुआ है, उन सब के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का यह दावा बहुत सनसनीखेज है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान लोकसभा में यह बात कही है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस उन्हें बार बार फोन करते रहे और पीएम नरेंद्र मोदी व्यस्तता के कारण बार बार उनका फोन नहीं उठा पाए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने कॉल बैक किया तो अमेरिका की तरफ से जानकारी दी गई कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। इसके जवाब में उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को यह कहा कि पाकिस्तान को भारत ऐसा जवाब देगा कि जिसकी वो कल्पना तक नहीं कर सकता है। एक तरह से फॉरेन पॉलिसी है जो भारत की, वो भी उन्होंने एक तरह से क्लियर कट कर दी है। इवन अमेरिका को भी चेता दिया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान बहुत मेहरबानी। तो इंडिया के साथ चाइना जैसी कंट्री टक्कर नहीं ले सकती, ठीक है, हम लोग नहीं ले सकते, मालदीव नहीं ले सकता, तो उनके साथ अमेरिका, मतलब कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नहीं ले सकती, ठीक है। कि इंडियन लोगों में ना सबसे जो अहम चीज है, मुझे ये लगता है कि उनमें यूनिटी है। लेकिन जहाँ पर यूनिटी की बात आ जाती है, वो सारे लोग मिल जाते, चाहे वो चीजों का बाइकआउट हो, चाहे वो किसी कंट्री का हो, चाहे वो लड़ाई का बाइकआउट हो, तो वो सारे मिल जाते हैं। और यही इंडिया की मैं बोलूंगी सबसे बड़ी पावर है, जिसकी वजह से हर कंट्री डरती है कि यार अगर इंडिया के लोगों ने, मुझे लगता है कि कांग्रेस तो सदमे में चली गई होगी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आका जो है, खासतौर पर मुनीर जैसे लोग, उनको भी सदमा लग गया होगा कि भारत अब जब भी कुछ आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे वो भारत में, तो गोली का जवाब गोले से मिलेगा। देखिए, बहुत सारी मुद्दे जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संबोधन किया है, देश को उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने जो एक तरह से उन्होंने अपना जो विचार व्यक्त किए हैं, एक दुश्मन को चेतावनी भी दी है, ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा एक्सपोज भी कर दिया है, और एक तरह से फॉरेन पॉलिसी है जो भारत की, वो भी उन्होंने एक तरह से क्लियर कट कर दी है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की कि उसको अवेंस में रख दिया है, और कैसे उन्होंने बताया कि 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को जाता था, जिसके कारण देश के अंदर किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। सेकेंड, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कांग्रेस सरकारों ने देश की जो जमीनें हैं वो पाकिस्तान और श्रीलंका को गिफ्ट कर दी, और उसके कारण हम आज तक वो जो जमीनें जो उनके नाम पे की है, जो गिफ्ट कर दी है, उससे देश को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये भी देखिए कि उन्होंने देश के अंदर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, हमारे जो क्रिटिकल वेपन्स है, और देश के अंदर जो हम मेक इन इंडिया के तहत हम हथियार बना रहे हैं, उसकी भी बात की। उन्होंने ड्रोन्स की बात की। उन्होंने बोला है कि देश के अंदर 30 से 35 साल के युवा आजकल ड्रोन बना रहे हैं, और कई हद तक तो उन्होंने जो देश की जो महिलाएं हैं उनकी भी तारीफ की है कि इसके अंदर वो भी इन्वॉल्व है। तो आप ये देखिए कि देश का प्रधानमंत्री है, वो देश के अंदर आके वो बताता है कि मैं देश की वेपन्स इंडस्ट्री को, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज का होने से कितना फायदा होता है, कितना लाभ होता है, वो भी उन्होंने बताया। एक टाइम था यूपीए के टाइम पे कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले, क्योंकि उस समय हमारे पास इतने भी गोला बारूद नहीं थे कि हम 10 दिन का कन्वेंशनल वॉर लड़ सकते थे। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे पास बुलेट प्रूफ सिस्टम्स नहीं थे, हमारे पास राइफल्स नहीं थी, हमारे पास नाइट विजन गॉगल्स नहीं थे, छोटी से छोटी चीजें इंपोर्ट की जाती थी। पर आज देश के अंदर आप देखिए सब चीजें बन रही है, देश के अंदर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे, जो मेरा ये मानना है कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी भारत की जो है सबके लिए लेकर दी है, इवन अमेरिका को भी चेता दिया है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़े। पहले तो जो भाषण राहुल गांधी ने दिया, उन्होंने तो सीधे सीधे विदेश नीति पर सवाल उठा दिया, एस जयशंकर पर सवाल उठा दिया, यहां तक कह दिया कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है चाइना और पाकिस्तान को दूर रखना। सर, चाइना और पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा अच्छे रिश्ते तो कांग्रेसियों के रहे। दोस्तों, भारत की पार्लियामेंट के अंदर बड़ी सख्त किस्म की बहस हो रही है और ख़ास तौर पे वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की है। और इस पॉलिसी स्टेटमेंट को अगर आप ये देखें तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने कुछ कवानीन बना दिए हैं कि अब हमने इन कवानीन को जो है वो फॉलो करना है। मैंने वो वीडियो उनकी देखी है, आप भी सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं और फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि वो जो कुछ उन्होंने कवानीन तय किए हैं पाकिस्तान के हवाले से। I want, sir, to conclude by saying this. The challenge of cross-border terrorism continues. क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कॉन्टिन्यूज। ये कोई चैलेंज पाकिस्तान के लिए नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान सिंपली इसमें एक चीज कहता है, भाई ये आपका इंटरनल मसला है कश्मीर का, इसमें हमें ना घसीटो। मैनेज कश्मीरीज, आप कश्मीर को डील करना चाहते हो दिल्ली से, आप करो। हम कश्मीर को वेपन्स नहीं बेचते, ना कश्मीरियों को वेपन्स बेचते हैं। ये माजी में एक रियलिटी थी जब अफगानिस्तान का जहाद था और उस तरह पाकिस्तान, और अगर पाकिस्तान भेज रहा है तो आप फॉर एग्जांपल इन केस इंडिया ये कह रहा है तो आपके पास सारे का सारा बॉर्डर है, आप बॉर्डर क्यों मैनेज नहीं कर पा रहे? जब वीजा नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मैनेज करते आप बॉर्डर को? क्यों बॉर्डर को आप मैनेज नहीं करते? क्यों चीजों को आप मैनेज नहीं करते? समझ रहे हैं ये? अब और अगर वो ड्रोन से आ रहे हैं तो आपके पास S-400 है, आपके पास दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी